है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों। तेरी दुनिया में जो सच्चाई है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई है, कभी ना तू झूठ बोलता है, ऐसी वफादारी तूने निभाई है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास रेडियो शो डॉगी डायरीज में। मैं आपके साथ प्रीति हूँ। हम बात करेंगे कुत्तों के व्यवहार और ट्रेनिंग के बारे में, ताकि हम समझ सके कि डॉग के मन को कैसे जाना जाए और उनकी आदतों को कैसे सुधारें। क्या आपका कुत्ता आपको किन्हीं खराब आदतों से परेशान करता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कुत्ता और भी बेहतर तरीके से कमांड समझे, और कैसे आप उसे सही ट्रेनिंग देकर बेहतर बना सकते हैं? तो यह शो आपके लिए है। हम आपके साथ साझा करेंगे विशेषज्ञ के टिप्स, कुत्तों की मानसिकता और ट्रेनिंग के बेहतरीन तरीके, ताकि आप और आपका कुत्ता एक दूसरे के साथ बेहतर समझ और सामंजस्य बना सके। तो अपने कुत्ते के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रोग्राम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट रवि कुमार जी, जो डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पर प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। थैंक यू सो मच जी। तो रवि जी, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे श्रोताओं को। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 10 सालों से डॉग ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लाइन डॉग करते हैं, जिसमें मैं होम विजिटेशन करके पेट डॉग ट्रेन करता हूँ, और मैं कॉम्पिटिशन के लिए डॉग ट्रेन करता हूँ, और डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर कंसल्टेंट लेता हूँ मैं। और मुझे यूएस से और जर्मनी से मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है डॉग ट्रेनिंग का। तो ये छोटा सा मेरे बारे में आपके लिसनर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करूंगा। जी, तो श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज हम डॉग बिहेवियर एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ जानकारी हम नॉर्मल तरीके से भी साझा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप अपने परिवार में डॉग को लाना चाहते हैं तो किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई दोस्त कॉल करना चाहता है और ऐसी जानकारी को चाहता है, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो फ़ोन कर सकते हैं 8800475080 नंबर पर। मैं फिर से नंबर दोहरा देती हूँ, 8800475080। श्रोताओं को मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉगी डायरीज। तो रवि जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अगर कोई परिवार अपने घर में डॉगी लाना चाहता है तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी, डॉग लाने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं अपने घर में एक डॉग लेकर आ रहा हूँ तो मैं उसके लिए कैपेबल हूँ भी या नहीं जी। अब हमारी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि मैं किस तरह से डॉग के लिए कैपेबल हूँ। हर एक डॉग ब्रीड किसी न किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ब्रीड हुई है। एज ए ह्यूमन, लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए एक डॉग को ब्रीड किया था हमेशा से, ठीक है ना। जैसे एक रिसीवर है, उसको लोगों ने क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर दूर जाके वहां से एक डक को रिट्रीव करके लाना 1 बाय 1 एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो उसके लिए डॉग को ब्रीड किया गया। सेम जैसे कि अगर आप जानते हैं, जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड है, बड़ी पॉपुलर ब्रीड है हमारे इंडिया में भी। तो वो ब्रीड है, जैसे कि वो एक वर्किंग डॉग है। अब उन डॉग्स को ब्रीड किया गया था बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है, और हमेशा एक ओनर जब भी अपने घर में डॉग लेकर आता है तो वो हमेशा सोचता है कि मैं अपने डॉग को सिर्फ 2 टाइम वॉक दूंगा और मेरा डॉग इसमें हेल्दी रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि हर डॉग की एक्सरसाइज की नीड डिफरेंट है। हर डॉग को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज चाहिए, मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हमारे डॉग में डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि बीमारियां आती है, आपने सुना होगा बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे कि डॉग में बहुत कॉमन इशू है स्किन इशूज। हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इन सब टाइम में हमारे डॉग में बहुत सारे बीमारियां आती है। तो उस चीज के लिए हमें कैपेबल होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास में अगर मैं डॉग लेके आता हूँ तो उसमें बीमारियां भी आएंगी।
उसमें बिहेवियरल चेंजेस ले आएंगे, ठीक है। उसमें सारे ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसे चेंजेस आएंगे कि मुझे अपना, अगर मैं एक 9 आवर का वर्किंग पर्सन हूँ तो मुझे अपने डॉग के लिए भी टाइम निकालना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमेशा एक डॉग लाने से पहले खुद कैपेबल होने चाहिए कि हाँ, मैं अपने डॉग को एक टाइम दे सकता हूँ जो सिर्फ मेरे डॉग का टाइम होगा, ठीक है ना। एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि हमारा बच्चा जिद कर रहा है, हम एक डॉग लेते हैं, छोटा सा पपी ले आते हैं, या फिर कुछ लोग अपने बच्चे के बर्थडे पे उसे एज अ प्रेजेंट एक लाइव एनिमल गिफ्ट कर देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें कि आप डॉग घर पे ले आते हैं कि हमने किसी दूसरे का डॉग देखा, वो इतना क्यूट था, उसके लंबे बाल थे, वो इतना अच्छा छोटा सा बेबी था, तो हम इसलिए अपने लिए एक डॉग लेके आ गए। इन चीजों पे कभी भी अपने घर पे डॉग नहीं लाना चाहिए हमें, ये बहुत गलत होता है इससे, क्योंकि डॉग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप देखेंगे एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आज आपको डॉग अच्छा लगा आप अपने घर पे एक डॉग ले आए, लेकिन जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसमें हमें उसकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना होता है, उसके बिहेवियर का भी ध्यान रखना होता है, उसके वेट के एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना होता है, हमारे वेकेशन भी कैंसिल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे जितने भी लोग जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी को देख के या अपने बच्चों की जिद पे या फिर किसी के कहने पे डॉग मत लीजिएगा जब तक आप खुद कैपेबल नहीं है। प्लीज डॉग मत लीजिएगा जी। जब एक बच्चा आता है आपके घर में तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोटा बच्चा है घर पे, जब तक वो इतना समझदार नहीं हो जाता। तो वैसे ही डॉग भी है, ऐसा ना हो कि आप सभी वर्किंग है, आप अपने सब काम पे चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं और आप अपने डॉग को घर पे छोड़ के जा रहे हैं, कि डॉग ही तो है, वो घर पे रह सकता है अकेले। तो वो एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अगर ला भी रहे हैं, कई बार क्या होता है ना रवि जी, कि हमने सड़क पे किसी पपी को देखा, हमें अच्छा लगा और हम घर पे ले आए। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते होंगे, है ना, कि ठीक है लेके चलते हैं अपने घर कुछ दिन के लिए। तो वो भी ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे लेके आ रहे हैं। अगर आप लाने का सोच रहे हैं तो वो ध्यान में रखना है कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा आपके साथ। आप एक अकेले घर में नहीं लेके जा सकते, उसके लिए स्पेस होना चाहिए आपके घर में कि आप उसको एक अलग स्पेस में रख सके, है ना। खाने पीने का इंतज़ाम आपको उनके हिसाब से करना पड़ेगा। डॉग जिस एज का है आपको उस एज के अकॉर्डिंग चलना होगा उसके साथ। तो करते हैं कई बार लोग कि रोड पे आपने कुछ देखा एंड आप उसको ले आए, या फिर आपके पड़ोस में पपीज हुए हैं किसी फीमेल डॉग को, आपने उसको अपने घर में रख लिया, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि हम अक्सर देखते हैं कि रोड पे पपीज हुए और वो अभी मदर फीडिंग पे है और हम उनकी क्यूटनेस की वजह से उन्हें अपने घर पे लेके आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब तक उनकी मदर उनके साथ में है कभी भी उनको सेपरेट नहीं करना है। फर्स्ट जो मेरा ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि मदर उन्हें सरवाइव करना सिखाती है अपने साथ में, ठीक है। अब छोटे पपीज है, अच्छे लग रहे हैं, हम उन्हें घर में ले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ठीक है ना, वो अपना मदर नेचर भूल जाते हैं, उन्हें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने वो अपने मदर के साथ में अच्छे से सीखते। तो हमारे घर पे जब आ जाता है डॉग, उसके बाद में हम 3-4 महीने बाद में जब वो कि घर पे लाने के बाद में हमारे पास में और भी बहुत सारे काम आते होते हैं, हम डॉग पे ध्यान देना कम कर देते हैं और फिर डॉग अकेला रहता है तो वो आपकी चीजें डिस्ट्रॉय करता है। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी जिससे आपको उस डॉग से प्रॉब्लम होने लगती है और देन उसको आप फिर वहीं पे छोड़ आते हैं। तो वो डॉग फिर वहां पे सर्वाइव करना उस डॉग के लिए बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। उसकी मदर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर उनकी मदर उनके साथ में है जी, तो प्लीज उस पपी को अपने घर पे ना लाए, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ में एक ओपन टेरिटरी में बहुत अच्छा एंजॉय करता है। वो अपने लिटिल मेट के साथ में वो बहुत अच्छे से रहना पसंद करता है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ही चाहते हैं, आपको इतना प्यार आ ही रहा है, तो उनके लिए वहीं पे कुछ खाने पीने के लिए दे के आ जाएं, है ना। कुछ देर अगर आप मिलने के लिए जा सकते हैं तो मिलने के लिए भी चले जाइए। उनको आप
हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक उनका फीडिंग पॉइंट बना सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं। पपीज को आप, समटाइम ऐसा होता है कि मदर चली जाती है, जैसे छोटे पपी है वो अपनी मदर का पीछा करते हुए पीछे निकल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि गाड़ी से टकरा गए या बहुत सारी चीज, तो उन पपीज को आप केयरफुली एक जगह पे उनका एक प्लेस बना सकते हैं जहाँ पे कि वो अपना रह जाए, ठीक है ना। उनके लिए एक शेड डाल सकते हैं ताकि बारिश में और सब जगह इन सब चीजों से वो बच सके, अपने आप को सेव रख सके, मदर भी और पपीज भी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, बट प्लीज उन्हें घर पे ना लेके आए जब तक मदर है। इन हैपनिंग जब तक नहीं होता है, ठीक है ना, मदर के मिल्क में इंफेक्शन आ गया या फिर कुछ भी मदर की किसी भी एक्सीडेंट में कुछ इन हैपनिंग हो जाता है, तो हम ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम उन पपीज का अडॉप्शन करवाते हैं। बट अगर उनके साथ में उनकी मदर है, सिबलिंग्स बड़े हैं या फिर वो अपने वहाँ पे रह रहे, तो प्लीज उन्हें तब तक उनकी मदर से अलग ना करें। बहुत खराब इस पपी के लिए। जी, मैं श्रोताओं को भी बता दूं, दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम डॉगी डायरीज का लाइव भाग। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं डॉगी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080। अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना सवाल व्हाट्सअप पे लिख के भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ प्रीति। रवि जी, डॉग जब हम घर में लेके आते हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत महत्व रखती है, तो एक डॉगी और डॉग पेरेंट्स दोनों के लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है और क्यों, प्लीज बताइए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ट्रेनिंग हमारे डॉग के लिए या हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए हमारा खाना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो एनर्जी आती है वो हमारी खाने से आती है जी, ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी आई है, हम उसे ऑब्वियसली हम उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज भी करेंगे। अगर चैनलाइज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्रस्ट्रेट होते हैं उससे, उसे ये आप मानते हैं जी। तो जब हमारी फ्रस्ट्रेशन हाई होती है, उसके बाद में हमारे अंदर बहुत काइंड ऑफ अग्रेशन हो जाता है, हमारे अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, ठीक है, जो कि 90% डॉग्स में हमेशा देखा गया है। जैसे कि मैं जब कहीं पे ट्रेनिंग करने जाता हूँ तो उसमें ये देखने के लिए मिला है कि मेरा डॉग फ्रस्ट्रेट है, मेरा डॉग अग्रेसिव है। क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ 2 टाइम वॉक करता है, जी। कभी कभी वो कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं कि हमारा डॉग पूरा दिन घर में घूमता रहता है, इसी में थक जाता, तो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हमने बता दिया है कि बालकनी में सुसु पोटी करना है और वो उसी में ही सुसु पोटी करके आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं मानता हूँ, ठीक है ना, डॉग घर लाने के बाद में, वो है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग हेल्प ऐसे करती है, सबसे पहली चीज कि हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है हमारे डॉग के साथ में, हमारा जो एक बॉन्ड होता है, सबसे अच्छा क्रिएट होता है ट्रेनिंग के थ्रू। क्योंकि हम डॉग के साथ में फन करते हैं, हम डॉग के साथ में प्ले करते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं तो बेसिकली हम डॉग के साथ में बाय एनर्जी बाय हार्ट कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा डॉग हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता है, हमारे साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है ना। तो सेकेंड चीज है कि हमारे रिलेशन बिल्ड होने के बाद में हमारे डॉग के लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी से हमारा डॉग ओबीडियंट होता है। तो ओबीडियंस ऑब्वियसली, जब एक ओबीडियंट डॉग को अगर देखा जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है हमारी सोसाइटी में। आप कभी नहीं चाहेंगे, सपोज मेरा एक डॉग है और मेरा डॉग हर नए इंसान के ऊपर करता है, उसको लिक करता है, सब कुछ। देखिए वर्ल्ड में 2 तरह की कम्युनिटी है, एक जो डॉग लवर है, एक जो नॉन डॉग लवर है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि डॉग लवर जो लोग हैं वो तो डॉग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन डॉग लवर है, आपका डॉग ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर जंप ना करे, हमें लिक ना करे, हमें स्निफ ना करे। तो ऐसा डॉग तब होता है जब वो डॉग ट्रेन होता है, जब वो डॉग कंट्रोल में होता है अपने ओनर के, है ना। कंट्रोल आता है ट्रेनिंग से डॉग में, ठीक है ना। सिंपल
तो जो होते हैं वो होते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग में आप जब अपने डॉग के साथ में जब उसे अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन जब उसको समझाते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, देन आपका डॉग उस चीज को अपनी जनरल लाइफ में यूज करता है। अच्छा, सेकंड चीज जो ओनर के लिए जो इम्पोर्टेंट है जी, आपने कई सारी स्टडीज में पढ़ा होगा कि ओनर के लिए एक ट्रेन डॉग इसलिए बहुत अच्छा है कि उनको स्ट्रेस रिडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा डॉग अगर एक हैप्पी डॉग है तो हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करते हैं जी। आपके पास में कोई डॉग है? कभी डॉग रखा है बाय द वे? नहीं, मैंने कभी डॉग नहीं रखा और मेरे परिवार में भी कभी नहीं आया है डॉग, तो मैं उतनी फेमिलियर भी नहीं हूँ डॉग से। ओके ओके ओके। एक कुछ डॉग ऐसा है जैसे एक हंसता हुआ बच्चा, आपको एक हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है या फिर एक रोता हुआ चिड़चिड़ा बच्चा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली हंसता हुआ ही अच्छा लगता है और सबको वही अच्छा लगते हैं। वो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ इसलिए रहता है कि उसने अपनी लाइफ में अपनी जो चीजें यूज की हुई है, जो अपना वो हंस इसलिए रहा है कि वो मेंटली स्ट्रेस नहीं है, फन करता है, वो प्ले करता है, उसके पेरेंट्स उसके साथ में एंजॉय करते हैं, इसलिए वो खुश है। अगर उसके पेरेंट्स को हर चीज के लिए मना करेंगे, जैसे कि मैंने हमेशा देखा हुआ है जी, कि हमारा डॉग च्यू कर रहा है, हमारा डॉग चीजें काट रहा है, हमारा डॉग ने आज ये फाड़ दिया, आज हमारे डॉग ने हमको काट लिया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डॉग मेंटली परेशान हो रहा है, मेंटली उसको टायर्डनेस नहीं मिल रही है, वो सिर्फ खाना खा रहा है और अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ऑब्वियसली जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो हम उस एनर्जी को कहीं ना कहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है ओनर के साथ में कि वो बेचारे ना चाह के भी उनका डॉग भी कर रहा होता है और वो भी सफर कर रहे होते हैं। हाँ, और कई बार बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है कि आपके डॉग का बिहेवियर इतना खराब है कि उसने किसी को काट लिया, किसी ने बिल्कुल ही हाथ फाड़ दिया या पैर फाड़ दिया, तो वो सामने वाले इंसान की जिंदगी भी खत्म कर सकता है। तो इसीलिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। और मैं दोस्तों को भी बता दूं कि हमारा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि अगर आप अपने घर में डॉग लेकर आ रहे हैं तो आप उनके बिहेवियर को समझें। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, यानी कि जो बाहर के डॉग्स हैं जो पालतू नहीं हैं, है ना, उनके बिहेवियर को भी समझे कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है। खासकर अगर आप रात में जा रहे हैं, सुनसान सड़कों पे जा रहे हैं, तो कई बार होता है कि डरावना हो जाता है सीन की सामने से 4 कुत्ते आ गए, है ना, वो भी ये समझते हैं कि जो इंसान आ रहा है सामने से वो मारने के लिए आ रहा है, तो कई बार वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं और वो काट लेते हैं। तो आगे हम प्रोग्राम में ज़रूर ये बात करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है। और बीच में मैं फिर से नंबर बता देती हूँ ताकि अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर फ़ोन कर ले। 8800 47 50 80 ये हमारा लाइव नंबर है, यानी 8800 475080। दोपहर के 1:52 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 6 दिसंबर 2024। प्रोग्राम चल रहा है डॉगी डायरीज। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ प्रीति जी। रवि जी, आप कुछ बता रहे थे जी। तो क्या होता है ना कि हमारे जो लोकेलिटी के डॉग होते हैं अक्सर उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है विद ह्यूमन, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों को मना नहीं करते हैं अगर वो डॉग को टीज कर रहे हैं या उन्हें पत्थर से मार रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, उनको टीज कर रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं और पेरेंट्स उन्हें नहीं रोकते हैं तो बोलते हैं कि नहीं डॉग काट लेगा, मार देगा, ये तो बच्चे हैं, बच्चे सेम चीज उनके साथ में करते हैं। फिर कोई बड़ा आ रहा है बाइक से उन्हें डरा रहा है, कभी उनको लात मार रहा है, कभी उनके ऊपर पानी डाल रहा है, कभी उनको डंडे मार रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इससे डॉग के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जिससे वो डॉग अपना ट्रस्ट इश्यूज खो देते हैं। जब ट्रस्ट इश्यूज चले जाते हैं, ऑब्वियसली हमारे रोड पे डॉग जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं दे हैव अ गार्डिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस गार्डिंग इंस्टिंक्ट को वो यूज करके, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर ऑब्वियसली ट्रस्ट रहा नहीं है, इतना मारते हैं, जगह जगह से भगाते हैं उन्हें, ठीक है ना, खाना खाते तो उसको मारना है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जिसकी वजह से वो हर एक इंसान को सेम तरह से देखते हैं कि शायद कोई उनके ऊपर थ्रेट ना हो या उनका जो एक पैट है उनके ऊपर कोई थ्रेट ना हो। तो रात में जो लोग डॉग से इस तरह से डर के जा रहे हैं अपने घरों पे कि नहीं ये डॉग तुम्हें काट लेगा, नहीं, वो आपको काटेगा नहीं, वो खुद आपसे घबरा रहा है कि आप उसको हार्म ना करे थे।
तो आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट है, आपको डॉग से डर लगता है या आपके बच्चों को डर लगता है या आपके फैमिली में किसी को डर लगता है, तो प्लीज अगर डॉग आपके ऊपर बात कर रहा है तो आप अपने आप को पैसिव कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने आप को एक खड़ा हो सकते हैं और डॉग आपको आके जिस करेगा और वो फिर आपके ऊपर बात नहीं करेगा, ठीक है ना जी। मेरी 100% गारंटी है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है या मैं कोई अपने में आके ये चीज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी 100% गारंटी है कि वो डॉग आपको हार्म करने के इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो डॉग अपने आप को सेव करने के लिए आपके ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि रात का टाइम है। डॉग के जो सेंस होते हैं हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं, उनके जो सेंस करते हैं आपकी बॉडी से, आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से, वो चीज को कैच करके कि आप कहीं उन्हें हार्म ना कर दे, इसलिए जस्ट वो बात कर रहा है। तो प्लीज उनसे डरेगा। और जी अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ होता है तो आप अपने पॉकेट में, जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूँ कि मैं अपने पॉकेट में हमेशा एक तो बिस्किट या चीज रखता हूँ। और मैं कभी कभी अपने लोकल डॉग्स को जैसे कि अपने ऐसे ही डालते हुए चला गया तो माय फ्रेंड कि उन्हें लगता है कि यार ये इंसान अच्छा है, और जब भी ये निकलता है तो मुझे इसके पास से कुछ मिलता है। तो मैं ये आपके सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉग डेंजर तब है जब आप उनको वैसे ट्रीट करते हो, ठीक है जी। अच्छा, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं रवि जी, तो ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि डॉग की ट्रेनिंग शुरू कब से करनी चाहिए, है ना, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, और कैसे हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? क्या खुद से कर सकते हैं या हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ट्रेनर के पास जाना चाहिए? और अगर खुद से कर रहे हैं, ट्रेनर भी मतलब इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या डिफरेंस आ जाता है कि बीच में कहीं चूक हो गई तो फिर हो सकता है कि आपने अपने डॉग को गलत ट्रेन कर दिया हो। तो कितना ज़रूरी है एक सही ट्रेनिंग देना अपने डॉग को? जैसे मैं अभी प्रीवियस बात कर रहा था कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे डॉग की लाइफ में जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, वो द राइट टाइम टू स्टार्ट ट्रेनिंग। तो मेरा है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके मैं सबसे पहले अपने डॉग की ट्रेनिंग पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो उसकी एक डॉग की स्टेज होती है जो बचपन से 4 महीने तक जो डॉग की स्टेज होती है, प्रिंटिंग स्टेज कहलाती है, जिसमें डॉग सबसे अच्छा लर्न करता है ना। एक तो टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें डॉग को हम डिफरेंट चीजें बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। उसका ब्रेन उस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज पे होता है, तो डॉग अच्छे से कैच करता है, अच्छे से लर्न करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि हमारे जब तक डॉग की वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो जाती है तो हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। दैट्स राइट, ठीक है ना। वो डॉग के लिए थोड़ा होता है कि कभी कभी डॉग बाहर से इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, और लेकिन एटलीस्ट आप अपने घर में तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी जिस दिन आपका डॉग फर्स्ट डे आपके घर में आ रहा तो फिर से आप अपने डॉग की ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। अच्छा, लोगों का जो सोच है ट्रेनिंग को, वो इस तरह सोचते हैं कि ट्रेनिंग का मीनिंग है कि डॉग आपके कहने पे सिट डाउन, ठीक है, हीलिंग, बुलाने पे आना चाहिए, ये सब चीजें उनको लगता है कि ये ही सिर्फ ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बहुत अलग है। लाइक जैसे मैं अपने घर में जब मेरा डॉग फर्स्ट डे आता है तो मैं उसको अपने साथ में प्ले करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि मेरे डॉग का फर्स्ट डे अपना जो वो पैक से अपना जब लेटर जो का होता है 4 पपीज 5 पपीज 6 पपीज जितने भी वो है, वो साथ में सिबलिंग्स रह रहे हैं, वो अपनी मदर को छोड़ के आता है। तो सबसे पहले डॉग का प्रॉब्लम होता है ट्रस्ट, ठीक है। तो जिस दिन मेरे पास फर्स्ट डे मेरे पास में डॉग आता है, मैं उसके साथ में अपना ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करता हूँ मैं? उससे उनको लेकर करके डॉग एंजॉय करना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। फर्स्ट जब आपकी ये चीज कंप्लीट हो जाती है, देन मैं डॉग को अपने बताता हूँ के रेगुलेशंस, देन उसके पी एंड पूप के रेगुलेशंस। मैं एक जगह डिसाइड करता हूँ कि जहाँ पे मेरा डॉग पी एंड पूप के लिए जा सकता है, तो वहां पे जाके अपना डॉग अपने पी एंड करे, और जब भी वो अपना जॉब डन करता है मैं उसे पीस ऑफ ट्रीट देता हूँ, ठीक है। मेरा डॉग ये बुलाने पे मेरे पास में हैप्पीली आए, मुझे इतना पसंद है कि मैं अपने डॉग को बुलाऊं। लाइक वन ऑफ माय डॉग्स नेम इज सीजर,
तो जब भी मैं बोलूँ सीजर, तो सीजर मेरे पास में एकदम खुश होते हुए आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक ओनर के लिए भी और एक डॉग के लिए भी बड़ा एक हैप्पी मोमेंट होता है कि मेरा डॉग, और ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे आप अपने डॉग की लाइफ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ध्यान देता हूँ अपने डॉग की बेसिक चीजों पे कि मेरा डॉग अगर च्यू कर रहा है तो उसको कैसे रोकना है, ठीक है ना, कि मेरा डॉग फर्नीचर को च्यू ना करे, कपड़ों को च्यू ना करे, ठीक है ना। तो कुछ फूड के रेगुलेशंस आने चाहिए कि वो फूड के टाइम में बाक ना करे, जंप ना करे। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसे हम अपने ट्रेनिंग लैंग्वेज में बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी में क्या होता है कि डॉग जब अपने ऑनर के मास्टर के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेता है, तो जब उसका मास्टर उससे सेपरेट होता है, मास्टर आई मीन कि उसका ऑनर जब उससे सेपरेट होता है कि लाइक वो अपने ऑफिस जा रहा है या अपना इम्पोर्टेंट कोई काम कर रहा है, एक सेपरेट रूम में जा रहा है, या फिर डॉग उसका एक सेपरेट रूम में बंद कर दिया, तो डॉग अपना वाइन करना स्टार्ट कर देता है। वाइनिंग होता है कि लाइक एक आपने आवाज सुनी होगी डॉग की, मोस्टली कॉमन आवाज है, रोने लग जाता है। दैट्स कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी। वो एक बहुत आई मीन अगर आप देखेंगे 95% डॉग्स में ये प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिलती है कि मेरा डॉग जब भी मैं अकेला छोड़ता हूँ तो मेरा डॉग रोने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ठीक करके रखना है। आप बचपन से डॉग को अपने आदत डालिए कि तुम्हें अकेले भी रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें को थोड़ा थोड़ा सा आदत डालिए लीश पे चलने की। कोई भी डॉग स्टार्टिंग फर्स्ट डे जब भी आपके घर में आता है उसको लीश की, कॉलर की आदत नहीं होती है। ये सब जो एक ओनर विदाउट एनी ट्रेनर गाइडेंस ही अपने डॉग के साथ में कर सकता है, ताकि कभी गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं तो वो भी अच्छे से बाकी लोगों की तरह वेलकम करने के लिए गेट पे रेडी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डॉग के बारे में जाननी है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए एंड आपने जानकारी दी। आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे तीसरे शुक्रवार को। और बाकी दोस्तों को भी बता दूं दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है डॉगी डायरीज़, ये नया कार्यक्रम है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पहले शुक्रवार को और तीसरे शुक्रवार को आएगा दोपहर 1:30 बजे। अगर आप लाना चाह रहे हैं किसी डॉग को या आपके घर में पहले से ही कोई डॉग है तो आप अपने सवाल हमें लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज वाला प्रोग्राम संडे को आएगा सुबह 10:30 बजे। आप सवाल ज़रूर करिएगा रिपीट में, और संडे को इसीलिए रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी होती है, तो आराम से अपना प्रोग्राम सुनिए और सवाल करिए। इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का और मैसेजेस का। अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रीति प्रोग्राम से चलती हूँ। हमारे साथ थे आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट रवि कुमार जी जो डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट है एंड ट्रेनर है। तो रवि जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मैं प्रीति चलती हूँ। आप सुनते हैं प्रोग्राम की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। है मेरे पास डॉग जिसका नाम बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों।